खबरें तफसील से। हिंदुस्तान ने दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की परवाज को मंसूख कर दिया है। जराये के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हालात कशीदा होने के सबब ये फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि काबुल एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जहां फायरिंग और अफरा तफरी को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फायरिंग में मुतादिद अफराद की हलाकत की भी खबर है। دوستان عزیز متاسفانه برخورد یکی از برخورد صورت گرفت. دوستان عزیز متاسفانه برخورد یکی از برخورد صورت گرفت. دوستان عزیز متاسفانه برخورد یکی از तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया है। कल दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल पर कब्जा जमाने और अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी और दीगर वुज़रा आला ओहदेदारों के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान ने यह ऐलान किया। दोहा से तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने बयान दिया है कि इतनी जल्दी मिली फतह गैर मुतवक्के है और तालिबान को इस जीत से मगरूर नहीं होना चाहिए। बिरादर ने मजीद कहा कि उनकी जीत कौम की खिदमत के लिए है। वहीं तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में एक जामा हुकूमत बनाना चाहता है। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत द दागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु खुसूसन द काबुल शारियानो او اوسیدونکو ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. I think an Afghan inclusive government, this is the demand, the will and the want of the people of Afghanistan. They want this government. That you may have seen that whenever we entered the provincial cities, people thronged along the roads and queued up along the roads, and they were welcoming our forces. So it is a popular uprising. As a result of that, all the provinces fell to us, and because of the support of the people, we were able to have resistance against occupation for 20 years. वहीं तालिबान ने एक बयान जारी किया है जिसमें काबुल में हालात मामूल पर आ जाने की बात कही गई है। तालिबान के एक तर्जुमान के मुताबिक तालिबानी जंगजू अफगान आवाम को सिक्योरिटी फराहम करने में मसरूफ हैं। तालिबान के मुताबिक शहरियों को उन पर यकीन रखना चाहिए। جهادي سټوډیو درنو لیدونکو د قوای مرکز څخه د پلازمینې مربوطه دلته هم د اسلامي امارت مجاهدین فعال حضور لري. وضعیت کنټرول ده د کابل ښاریانو ته په ډیر ډاډ باندې او په ډیر اطمینان باندې دوی ته خبر ورکوو چې باید اطمیناني واوسي، روزمره چارې دې پر مخ وړي، د دوی لپاره هیڅ ستونزه نشته. همدارنګه ملکي مامورین دلته د اسلامي امارت ځانګړي قطاعات ځای شوي دي. انشاءالله شیبه په شیبه باندې به د هغوی سره هم مرکې لرو. کابل ښاریانو دې موږ د راغلاس په پار باندې ځانګړي انعامات ګلان راوړل د مجاهدینو په غاړونو کې ور واچول. همداراز بیخي د زړه له تله ورته ښه راغلاس ویل او د تقدیر په نارو سره یې بدرګه کړل. तालिबान के साबिक सदर अशरफ गनी ने देर रात फेसबुक पर पोस्ट किया। सदारती ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद अशरफ गनी का ये पहला फेसबुक पोस्ट था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खून खराबा रोकने के लिए इस्तीफा दिया है। अशरफ गनी ने मजीद लिखा है कि उन्होंने कहा है कि तालिबान अफगान आवाम की इज्जत और दौलत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कौम की खिदमत जारी रखेंगे। अफगान जराये के मुताबिक अशरफ गनी तजाकिस्तान गए हुए हैं, जबकि दूसरे जराये के मुताबिक अशरफ गनी जिस मुकाम पर गए हैं उसे जाहिर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज हंगामी मीटिंग है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। अफगानी शहरियों पर हुए मुबैना हमले की मजम्मत की गई है। इससे पहले गुटरेस ने तालिबान के काबुल पहुंचते ही तहम्मुल की अपील की थी।
वहीं अमेरिकी सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि जिस अफगान फौज को उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी है और उन्हें असलहा से लैस किया, अमेरिका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सका। वहीं उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद अपने बचे हुए अहलकारों और शहरियों को वतन वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद सदर जो बाइडेन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। We're working to make sure that our personnel are safe and secure. We're relocating the men and women of our embassy to a location at the airport. It's why the president sent in a number of forces to make sure that as we continue to draw down our diplomatic presence, we do it in a safe and orderly fashion. अफगानिस्तान की बाशिंदा ज़ारा मलिक मौजूदा हालात पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया है और कभी इतनी मायूसी नहीं हुई है। हमारी 20 सालों की कामयाबियां सिर्फ चंद दिनों में मलिया मैट हो गई। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, we accept US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least inside. They should not create this vacuum. दिल्ली में अफगानिस्तान से अफगानी शहरियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पहले से मुकीम अफगानी शहरी भी फिक्र में मुब्तला हैं। इन अफगानी शहरियों से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। के बाद हजारों परिवार दिल्ली में आकर शरण लिए हुए हैं। एक दशक से ज़्यादा कई परिवारों का यहाँ पर हो गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि अफगानिस्तान से आई हैं। लैला जी, आप कब आई दिल्ली और किन हालातों में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा? हालात क्या थे वहाँ उस वक्त? जिस वक्त सर हम लोग आया उस वक्त हालात ठीक था, उतना सही नहीं था। मतलब 2013 पे हम लोग आया दिल्ली पे। अभी की जो स्थिति है वहाँ पे, जो हालात हैं, क्या सूचना आप लोगों के पास है? वहाँ महिलाओं के क्या कंडीशन हैं? कोई जानकारी मिल पा रही होगी? फैमिली के मेंबर्स आपके होंगे या जानने वाले? जी, हमारा कोई सब फैमिली अफ़गानिस्तान का बहुत बुरा हाल है। लेकिन तालिबान अभी आप सबको पता है कि मतलब हाँ बहुत बुरा हाल है। लेकिन हम लोग तो मतलब 9 साल हो गए दिल्ली पे। बहुत हम लोगों का बहुत मतलब हमारा लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। एक बात जो बार बार आती है कि वहाँ महिलाओं के सामने ज़्यादा समस्या है, संकट परेशानी महिलाओं को ज़्यादा है। किस तरह की समस्या है वहाँ? प्रॉब्लम क्या है महिलाओं के साथ? महिलाओं में मतलब लेडीज़ के साथ क्या? अच्छा, लेडीज़ का मतलब स्कूल नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? मतलब लेडीज़ कोई इंसान नहीं है, क्यों ऐसा करेंगे? मतलब बगैर हिजाब से वो बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती। तो मतलब बहुत जुल्म करेगा तालिबान। आप लोग कब आई है इंडिया? मेरा 2015 दिल्ली में। अभी अफगानिस्तान में जो हालत है, क्या सूचना आप लोगों को, क्या जानकारी मिल रही है वहाँ से? पूरा का अफगानिस्तान बहुत हालात ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग इधर से आए हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मस्जिद की नमाज़ पढ़ते उधर प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर बाहर से जॉब करे उधर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और हालत प्रॉब्लम है। वहाँ बताते हैं कि महिलाओं के साथ ज़्यादा समस्या है। किस तरह की समस्या आ रही? प्रॉब्लम्स क्या है महिलाओं के साथ? जुल्म तो लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाहर से काम नहीं कर सकते। वो दूसरा तो बहुत लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिनसे हम प्रॉब्लम है, लेडीज़ की हम प्रॉब्लम है। काम बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो प्रॉब्लम ज़्यादा है कि मैं इधर से आई हूँ। आप लोग जब आई और अभी जो हालत वहाँ पर हैं, क्या आप लोगों ने सोचा था फिर से हालत इस तरह की बिगड़ जाएगी, ऐसे हालात फिर से हो जाएंगे? और कितना मेरा तो माँ उधर है, एक भाई है, वो तालिबान आया तो वो गांव में नहीं है, वो बिल्कुल कोरची में गया मार्टिंग के उधर जाती है। उधर एक दिन की खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। आपस के गांव में आया, गांव में देख के क्या हालत तालिबान आया तो कि प्रॉब्लम ज़्यादा। काबुल से आया, काबुल से उधर रूम नहीं है,
वो क्या करा। अभी आए हुए यहाँ 10 साल से ज़्यादा हो गए इंडिया आए हुए। हाँ 13 साल ख़त्म होगा, अभी 14 शुरुआत है। अच्छा ये बताइए, आप जब आई थी और अभी की जो हालत है, क्या फ़र्क दोनों में है? अफगानिस्तान या इधर? अफगानिस्तान को पहले मेरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, मेरा को पहले हालत ख़राब था, को फिर पब्लिक का थोड़ा सा अच्छा था, काम करती लड़की लोग, बच्चे लोग स्कूल चलते, लेडीज खुद का ऑफिस काम करते हैं। फिर आज को बिल्कुल सब चीज़ बंद है। लेडीज़ के साथ क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स क्या है ज़्यादा वहाँ? लेडीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि बेचारी का आज़ादी नहीं मिलते, मर्जी से शादी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। फिर इसकी ज़्यादा क्या बात है? आप खुद सोच कर, एक लेडीज़ का खुद मर्जी से शादी नहीं करते हैं, फिर उसके बाद आप खुद सोच कर पढ़ाई न बंद, घर से बैठना ऐसे खूब इंसान, लेडीज़ का बिल्कुल इंसान सोच नहीं किया। अच्छा, तालिबान के लोग जबरन निकाह भी कर लेते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, ये सब भी होता था वहाँ? जी हाँ, अभी भी हो रहा है। फिलहाल अभी नया शुरू होगा, पहले चुपचाप था, लोग का पता नहीं था, अभी पब्लिक का सारी लोग का पता होगा कि जोर ज़बरदस्ती शादी करते हैं। तो कैसे सिक्योरिटी कैसे सुरक्षा होती कैसे महिलाओं की वहाँ पर? महिलाएं घर में बंद रहती हैं, इसका मतलब? सारी लेडीज़ घर पे बंद है अभी फ़िलहाल, खुद सारी घर के बंद है। उसके बाद कि क्या कायदा होगा, क्या कानून होगा, वो अल्लाह का पता है। आपकी फैमिली के कितने लोग अभी वहाँ पर हैं अफगानिस्तान में? मेरा पूरा परिवार है उधर, माँ बाप में था, मेरा परिवार सब उधर है। कैसे सर्वाइवल हो रहा है वहाँ पे, कैसे जीना हो रहा है, खाना पीना रहना कैसे संभव हो रहा है वहाँ भी? मुश्किल से मिलते हैं, अभी सारी शॉप बंद है, लोग बाहर नहीं चल सकते, लड़ाई ज़्यादा है, फिर लोग ज़्यादा डरते, रास्ते से मुर्दा शहीद गिर सकते, लोग इतना टच नहीं कर सकते। आप खुद सोचकर शॉप कैसे खोल सकते हैं? अभी आधे लोग के मर सकते हैं, बिना खाना बिना पानी से मर सकते हैं। छोटा बच्चा अभी फ़िलहाल 1000 बच्चे का 1 महीने का शुरू 1 साल का बिना दूध मर गया। ये इंसानियत है, ये कायदा है, ये कानून कुरान से ऐसे नहीं लिखा था। पता नहीं, ये मैं मुस्लिम नहीं बोल सकती, ये कैसे मुस्लिम है? सारे ही पाकिस्तानी लोग हैं, गंदा लोग पाकिस्तानी है। अच्छा ये बताइए कि अभी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, क्या वो वहाँ हैं या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? अभी क्या बता रहे हैं आप लोगों को? लोग खुद ज़्यादा कोशिश करती कि अफ़गानिस्तान के छोड़ सकते, दूसरा जगह ऐसे शान से ज़िंदगी करते हैं। बताइए कि आपने हिंदी अफ़गानिस्तान में जाकर सीखी या दिल्ली इंडिया आकर के सीखी? नहीं सर, मुझे बचपन पे शौक़ था मूवी देखने का, वहाँ से अफ़गानिस्तान से सीख गई थी यहाँ तक। मतलब यहाँ पे जब से हम लोग 2013 से आया, इधर मैं जॉब कर रही थी। पहले जो इंटरप्रेटर था, जो अफ़गानी लोग आती थे, अस्पताल जाना था, मतलब उनके साथ हेल्प करना था, इसी वजह से अपना लाइफ गुजारना था, लाइफ मतलब आगे जा रही थी। अभी तो सब ख़त्म होगा, जो लोग नहीं आएंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे? चलिए, तो ये एक बड़ी समस्या है कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया ट्रीटमेंट कराने, इलाज कराने भी आते हैं। बेहतर यहाँ पर चूँकि चिकित्सा सुविधा है, और जो महिलाएं हैं वो इंटरप्रेटर का काम करती थी, दुभाषिया का काम करती थी, यानी कि जो अफ़गानी फ़ारसी या पश्तो बोलते हैं उनकी भाषा को, उनके लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके ये लोग अपना दिन गुजार रहे थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के हालात के बिगड़ने के बाद इनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। देखना होगा कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति कब तक बनी रहती है, लेकिन फ़िलहाल ये लोग गमज़दा हैं अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है। प्रदीप प्रधान के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। न्यूजीलैंड हुकूमत के मुताबिक वो एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा अफगानिस्तान भेज रही है ताकि 53 न्यूजीलैंड शहरियों और दर्जनों अफगानियों और उनके करीबी खानदानों को निकालने में मदद मिल सके, जिन्होंने न्यूजीलैंड के फौजियों की वहां तैनाती के दौरान मदद की। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने कहा कि उन्होंने अब तक 37 अफगानियों की शिनाख्त की है जिन्होंने मदद की थी, लेकिन इनखला करने वालों की तादाद सैकड़ों में होगी। दिफाई अहदेदारों ने बताया है कि उन्होंने 1 माह के मिशन का मंसूबा बनाया है, जिसमें कम से कम 40 फौजी एहलकार शामिल थे, जिन्होंने तैयारी की खिदमत और हिफाजत का काम सौंपा गया था। Currently, we are aware of 53 New Zealanders in Afghanistan. All have been offered consular support. We are working through this with the utmost urgency.
New Zealand remains in close contact with our partners and other governments on the ground, and we'll be looking at ways New Zealand can also support the humanitarian response. At Cabinet today, we discussed three aspects of New Zealand's assistance. 1, getting New Zealand citizens and their family members out safely. 2, support for Afghan nationals who assisted the New Zealand Defence Force or other government agencies during our deployment who may be at risk. And 3, New Zealand Defence Force deployment to the region to assist with evacuations. मौलाना अली हुसैन ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के हवाले से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, तशद्दुद और दहशत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अली हुसैन ने अफगानिस्तान में मुकीम हिंदुस्तानियों, अजादारों और तमाम अमन पसंद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। तालिबान इससे पहले भी पूरे मुल्क पर कब्जा कर चुके थे। उसके बाद में अमेरिका की मदाखलत की वजह से उन सबको जो है बेदखल किया गया था, और आज जो तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है, मैं उनसे यही कहूंगा कि उस मुल्क के अंदर अमन रहे, सलामती रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, सबको बराबर से हक दिया जाए, सबका ख्याल रखा जाए। यही हमारा पैगाम है। और इसके अंदर अमेरिका और इसराइल का हाथ है। अमेरिका इसराइल नहीं चाहता है कि दुनिया में अमन कायम रहे, मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। ये हर जगह कुछ न कुछ करता रहता है। कभी इसने इराक में किया, कभी ईरान में किया, और आज अफगानिस्तान में तालिबान जो है उस पर पूरे मुल्क पर कब्जा कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अनकरीब है कि उनको हुकूमत कायम भी हो जाए, मगर अगर हुकूमत कायम हो तो दहशतगर्दी की हुकूमत न कायम हो, वहां पे जुल्म और बर्बरियत न की जाए, हर मजहब का ख्याल रखा जाए, हर मजहब को उसके हुकूक मिलना चाहिए है, हर एक को आज़ादी मिलना चाहिए है, इस्लामी कानून होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि सख्ती के साथ, जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ। किसी देखिए इस्लाम ने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया है, जाति बर्दाश्त नहीं किया है। कलमा पढ़ने वालों को चाहिए है दूसरे भाइयों का ख्याल रखें, दूसरों से मोहब्बत करें। जितने भी धर्म के लोग अफगानिस्तान में रहते हैं सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हमें हुकूमत कोई भी करे, हम ये चाहते हैं वहां पे अमन कायम रहे, मोहब्बत भाईचारा कायम रहे, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। क्राइम ब्रांच की टीम की कोशिशों को कामयाबी हासिल हुई है। इंसानी स्मगलिंग का शिकार खवातीन को क्राइम ब्रांच ओमान से वापस लाने में कामयाब हुई है। क्राइम ब्रांच ने इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुई खवातीन की निशानदेही की और उन्हें वापस लाने की कोशिश लगातार करती रही और कामयाब हुई है। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने इस मामले में जानकारी फराहम की। महीने में कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक कार्रवाई शुरू की, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने ओमान में फंसी हुई ऐसी 3 महिलाओं को बरामद किया, जिनको इस प्रलोभन पे ले जाया गया था कि उनको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी वहाँ पे, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हुई। उनको टूरिस्ट वीज़ा पे ले जाया गया और वो वहाँ पे फंस गए जा करके। इस प्रकार लगातार ये क्रिया चल रही है और पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में ओमान से महिलाओं को वापस लाया गया है और वहाँ पहुँचाया गया है। कल स्वतंत्रता दिवस था और बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता दिवस की पहली किरण पर ओमान से आने वाली फ्लाइट जो लगभग सुबह 5 बजे आई, 3 महिलाएं कानपुर और उन्नाव की उतरी और स्वतंत्रता दिवस उनके लिए वाकई स्वतंत्रता दिवस हुआ। और वो ऐसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं उनके चंगुल से मुक्त हुई कई महीनों के बाद और कल अपने परिवार के पास पहुंची हैं। ऐसी और भी महिलाएं ओमान में अभी फंसी हुई हैं, जिनके लिए कानपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच काम कर रही है। इसमें विदेश मंत्रालय और हमारी एम्बेसी ओमान की, उनका भरपूर सहयोग इसमें मिला है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के हीरो से मुलाकात की। ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करने वाले मेडलिस्ट के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने चाय पर तबादले ख्याल किया और उनकी सराहना की। वाज़ेह हो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर भी ओलंपिक के हीरोज की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि इन हीरोज की वजह से मुल्क का नाम रोशन हुआ है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से खिताब के दौरान तालियां बजवाकर ओलंपिक के मेडलिस्ट का एजाज किया। कोरोना की पहली लहर के बाद से ही गाजियाबाद की डासना जेल में कैदियों से मुलाकात की इजाजत नहीं थी। 1.5 साल के बाद लंबे अरसे के बाद इंतजामिया ने हिदायत जारी की है। कोविड के कवानीन के तहत अहले खाना को कैदियों से मुलाकात करने की इजाजत है। कोविड की पहली लहर के बाद से ही
जेल में जो बंदी हैं उनके परिजन जो मिलने के लिए आते हैं उनकी अनुमति नहीं थी, लेकिन शासन के दिशा निर्देश के बाद आज मिलने की अनुमति दी जा रही है। जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह हमारे साथ है। सर, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बंदियों के जो परिजन मिलने के लिए आते हैं? देखिए, शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, आज से बंदियों की मुलाकात कुछ शर्तों के साथ प्रारंभ कर दी गई। अभी तक जो लगभग पिछले वर्ष 20 मार्च से मुलाकात बंद चल रही थी और आज ये पहला दिन है जब मुलाकात प्रारंभ हुई है। इसमें निर्देश जो हमें प्राप्त हुए हैं कि एक बंदी से सप्ताह में केवल एक मुलाकात अनुमन्य होगी, जिसमें अधिकतम 2 व्यक्ति मिल सकते हैं और जो मिलने आएगा उसका 72 घंटे के अंदर का RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जेल में कोई पहुंचा है ऐसा जो RT-PCR रिपोर्ट है? हाँ, हमारे पास अभी सवेरे से 2 व्यक्ति ऐसे आए हैं जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट है और हम लोग उनकी मुलाकात करा रहे हैं। असम में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की साबिक रुकने पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखकर ये मालूमात दी है। वाज़ेह हो कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक अजीम इत्तेहाद तश्कील देकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पार्टी बीजेपी को दोबारा इख्तियार में आने से नहीं रोक सकी। सुष्मिता देव कांग्रेस की खवातीन विंग की सदर भी थी। सुष्मिता देव ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।